अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप सबका इस चैनल में खुशामदीद करता हूँ। एब्डक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, एब्डक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग में इन्होंने लोगों की माइंड का चीखें निकाली हैं, उनको कंफ्यूज कर दिया है और लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि वो एब्डक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग को समझ नहीं पाते। उन्होंने बहुत कोशिश की है, वो बहुत कोशिश करते हैं एब्डक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग को समझने के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आती कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है। तो इसकी वजह से वो उसे समझ नहीं पाते, और समझ नहीं पाते तो उसे सही से बता नहीं पाते, और सही से बता नहीं पाते तो मीन्स उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको जो कन्फ्यूजन है, आपका जो परेशानी है, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपका परेशानी दूर हो जाएगा और आपका जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में, आसान अल्फाजों में मैं आपको बताऊंगा कि एब्डक्टिव रीजनिंग है क्या और इंडक्टिव रीजनिंग है क्या। उससे एब्डक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग को समझने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूं क्योंकि वो ज़रूरी हैं। मैं आपको रेशनैलिटी बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा और रीजनिंग बताऊंगा। उसके बाद हम एब्डक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग को समझेंगे क्योंकि पहले इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को रेशनैलिटी से कि रेशनैलिटी है क्या। रेशनैलिटी का जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो हमारा जहन है, जो हमारा अक्ल है, उसे इस्तेमाल करके सब चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करना और फिर उसके सबब को ढूंढना, उसके सबब को समझना कि इस सब चीज़ों के पीछे क्या सबब है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम करते हो, इसके पीछे क्या सबब है। आप किसी चीज़ पर अमल करते हो, इसके पीछे क्या सबब है। मीन्स आप जो चीज़ करते हो आप उस पर फोकस करते हो और उस पर जो है ना तवज्जो देते हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ, और मैं इस चीज़ पर यकीन करता हूँ, किस वजह से करता हूँ, किस सबब से करता हूँ, और ये चीज़ हो रहा है किस वजह से हो रहा है और किस सबब से हो रहा है, इसका वजह क्या है। तो इस सोच को, इस थॉट को हम क्या कहते हैं, इसे रेशनैलिटी कहते हैं। रेशनैलिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि किसी चीज़ के सबब के बारे में सोचना, उसकी वजह के बारे में सोचना कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ। तो इसे क्या कहते हैं, सोच को क्या कहते हैं, इसे रेशनैलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपको बाहर जाना है, आप बाहर जाते हो और फिर देखते हो कि आसमान काले बादल से भरा हुआ है, ब्लैक क्लाउड से भरा हुआ है। तो आप वापस जाते हो और क्या करते हो कि आप खुद के साथ अम्ब्रेला लेते हो, आप छतरी लेते हो। आप क्यों अम्ब्रेला लेते हो, किस वजह से लेते हो, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकता है, तो उसकी वजह से आपने छतरी ली। तो ये डिसीजन, ये फैसला, छतरी लेने का फैसला, अम्ब्रेला लेने का फैसला, ये क्या है, ये रेशनल डिसीजन है। ये छतरी लेना क्या है, ये रेशनैलिटी है। ये सोच क्या है, जो ये डिसीजन आपने ली, फैसला लिया, ये क्या है, ये रेशनल डिसीजन है, ये रेशनैलिटी है। एक और मिसाल ले लें कि फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप सारी दुनिया पर फोकस करते हो, आप आसमान पर फोकस करते हो, हम आसमान आप आसमान पर फोकस करते हो, जो है ना ज़मीन पर फोकस करते हो, ग्रेविटी पर फोकस करते हो, ब्लैक होल्स, ये सारी चीज़ों पर फोकस करते हो। तो आप कहते हो कि यार इसके पीछे कोई पैदा करने वाला है, इसको किसी ने पैदा किया है, तो मैं उस पैदा करने वाले पर यकीन लाता हूँ, मैं उस पर यकीन करता हूँ। तो ये क्या है, ये रेशनैलिटी है, ये रेशनल डिसीजन है, क्योंकि आपने सारी चीज़ों पर फोकस किया है। तो आपने उसकी वजह को देखा है कि यार इसके पीछे क्या वजह है, और इसने आपके जो बिलीफ है क्रिएटर पर, उस बिलीफ का, उस यकीन का वजह क्या है। तो आपने ये सारी चीज़ों को देखा, तो ये क्या हुआ, ये रेशनल डिसीजन हुआ। रेशनल डिसीजन में आप क्या देखते हो, आप सबब को देखते हो। अभी आते हैं लॉजिक पर कि लॉजिक है क्या। लॉजिक का सिंपल डेफिनेशन ये है कि आप चीज़ों पर गौर फिक्र करते हो, आप चीज़ों पर फोकस करते हो, और आप वो चीज़ कहते हो, वो चीज़ करते हो जो आपको उस सिचुएशन के हिसाब से सही लगता है, सेंसिबल लगता है, और अकल, जो हमारा जहन है, उसको बिल्कुल सही और मुनासिब लगता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लॉजिक कहते हैं। लॉजिक का मतलब, हम कोई चीज़ सोचते हैं, हम कोई चीज़ करते हैं, हम जो कोई चीज़ कहते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से हमें सही लगता है, उस वक्त हमें सही लगता है। मे भी हकीकत में वो सही हो या ना हो, लेकिन हमें उस वक्त सही लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 100 फ़ारेनहाइट, 100 से ज़्यादा आपको तेज बुखार है, आपके जिस्म में दर्द है, तो आप कहते हो कि मुझे मलेरिया है। तो ये क्या है, ये लॉजिक है कि आप कह रहे हो कि यार मुझे मलेरिया है, तो इसका मतलब आपको मलेरिया हो सकता है या नहीं हो सकता। तो लेकिन ये जो सोच है कि मुझे मलेरिया, ये क्या है कि आपके बात में लॉजिक है। मैं भी उस सिचुएशन के हिसाब से आपका बात सही लगता है उस टाइम, क्योंकि आपको तेज बुखार भी है और आपके जिस्म में दर्द है। तो ये क्या लगता है, ये लॉजिक। इसे सिंपली हम क्या कहते हैं, इसे हम सिंपली
क्या कहते हैं, इसे हम लॉजिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि जो जानवर हैं उनके पास किडनी होते हैं, जानवर को उनके पास उनके 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 अंदर किडनीज होते हैं, तो आप कहते हो कि ये डॉल्फिन्स हैं, ये भी जानवर हैं, तो आप लॉजिक इस्तेमाल करते हो कि इसका मतलब कि डॉल्फिन्स के पास भी किडनीज हैं। तो ये सिंपल क्या है, ये लॉजिक है। ये सिंपल डेफिनेशन क्या है, ये है लॉजिक। अभी आते हैं रीजनिंग पर कि रीजनिंग है क्या। रीजनिंग का सिंपल डेफिनेशन ये है कि आप चीजों पर तवज्जो देते हो, आप उन पर फोकस करते हो, आप उस चीज के हर हिस्से, हर पार्ट को एनालाइज करते हो, उस पर तवज्जो देते हो, फिर आप तवज्जो करके गौर फिक्र करके उसको दूसरे चीजों से, दूसरे आइडियाज से कंपेयर करके आप नतीजे पर, कंक्लूजन पर आते हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रीजनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर से अपने घर आते हैं, आप देखते हैं कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है, आपके घर का दरवाजा टूटा हुआ है, और आप देखते हो कि आपके घर से टीवी गायब है, आपके घर से बहुत सारी चीजें गायब है। तो आप कहते हो कि इसका मतलब ताले का टूटना, दरवाजे का टूटना, चीजों का गायब होना, कि यहाँ पे चोरी हुई है, यहाँ पे चोर आया था। तो ये क्या हुआ, ये रीजनिंग है। आपने सब पार्ट्स पर, सब हिस्सों पर फोकस किया, फिर आप कंक्लूजन पे आए कि यहाँ पे चोरी हुआ था, चोरी हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे रीजनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक और मिसाल ले लें कि तो आप देखते हो कि जो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो वीक, कमजोर हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं, वो जहनी तौर पर मेंटली वीक हो जाते हैं। और जब वो वीक जो हो जाते हैं तो वो अपने काम सही तरह से कर नहीं पाते, और जब वो कर नहीं पाते अपने काम सही तरह से, इसका मतलब है वो अपने सीधे रास्ते से गुमराह हो जाते हैं, वो उस रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पर उनको चलना नहीं चाहिए। तो आप ये रीजनिंग कहते हो कि यार इन सब चीज, जो सोशल मीडिया है, ये लोगों को गुमराह करता है, ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है, जहनी तौर पर वीक करता है। तो इसका मतलब आप कंक्लूजन पे आते हो कि जो सोशल मीडिया है वो डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया क्या है, वो डिस्ट्रैक्शन है, वो लोगों को गुमराह करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिंपल पाजों में से क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रीजनिंग। अभी आते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग है क्या, और जो है ना इंडक्टिव रीजनिंग और एब्डक्टिव रीजनिंग, ये है क्या। डिडक्टिव रीजनिंग का सिंपल डेफिनेशन ये है कि जब आप जनरल फैक्ट्स, जनरल स्टेटमेंट्स, जनरल सिनारियो से आप स्पेसिफिक फैक्ट्स, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, स्पेसिफिक सिनारियो में जाते हैं, तो इसे हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। जब आप आम चीजों से, आम हकीकत से खास हकीकत, खास चीजों में जाते हैं, और आप आम चीजों को खास चीजों से साबित करते हैं। जब आप जनरल चीजों को, जनरल फैक्ट्स को, जनरल सिनारियोज को आप स्पेसिफिक फैक्ट्स, स्पेसिफिक सिनारियोज, स्टेटमेंट्स के साथ प्रूव करते हो, साबित करते हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। और डिडक्टिव रीजनिंग का जो अप्रोच है वो है, जो है ना, टॉप डाउन। मिसाल के तौर पर, ऑल फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, एप्पल्स आर ऑल्सो फ्रूट्स, देयरफॉर एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज। कि जो सब फ्रूट्स होते हैं वो कहाँ पे उगते हैं, वो दरख्तों पर उगते हैं, और जो सेब हैं वो क्या है, वो भी फ्रूट्स हैं। तो इसका मतलब है कि सेब पेड़ पर उगते हैं, वो दरख्तों पर उगते हैं। तो ये क्या होगा, ये डिडक्टिव रीजनिंग है। एक और एग्जांपल ले लें कि डेड एनिमल्स डू नॉट ब्रीथ, डेड एनिमल्स डू नॉट ब्रीथ, ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स, human beings are animals, therefore dead human beings do not breathe। कि जो सब मरे हुए जानवर होते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं वो सांस नहीं लेते, और जो इंसान है वो भी एक किस्म का जानवर है। तो इसका मतलब कि मरा हुआ इंसान भी सांस नहीं लेता। तो ये क्या हुआ, ये डिडक्टिव रीजनिंग हुआ। डिडक्टिव रीजनिंग, फॉर एग्जाम्पल, आप डिडक्टिव रीजनिंग में पहले क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल ऑल फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, आप इस आइडिया को जनरलाइज कर रहे हो, आप इस आइडिया को जनरलाइज कर रहे हो कि आप इस चीज को, सेंटेंस को जनरलाइज कर रहे हो कि सब पेड़ कहाँ पे, सब जो फ्रूट्स हैं वो कहाँ पे उगते हैं, वो पेड़ पर उगते हैं, दरख्तों पर उगते हैं। और फिर आप दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा आइडिया जनरलाइज करते हो, दूसरा जर्नल स्टेटमेंट जो है ना बताते हो। दूसरा जनरल स्टेटमेंट ये है कि आप कहते हो कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, और फिर आप इन जनरलाइज आइडियाज को स्पेसिफिक आइडियाज के साथ प्रूव करते हो कि ऑल एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज। तो ये क्या हुआ, ये डिडक्टिव रीजनिंग है। और जो डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि पहले चीजों के बारे में थ्योरी बनाते हैं कि ये चीज
ऐसा है, पहले उसके बारे में फिलोसफी आइडिया बनाते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हम पहले कहते हैं कि जो फ्रूट्स हैं वो कहाँ पे उगते हैं, वो ट्रीज पर। फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो एप्पल है वो भी फ्रूट्स हैं, इसका मतलब ये भी एप्पल भी, सेब भी ट्रीज पर उगते हैं। तो पहले हम डिडक्टिव रीजनिंग में चीजों के बारे में थ्योरी बनाते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं और फिर कंक्लूजन पे आते हैं, फिर उस चीज को कंफर्म करते हैं, साबित करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। और जो बुनियादी डिडक्टिव रीजनिंग का मिसाल है वो ये मिसाल है कि इफ a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, देयरफॉर a इज इक्वल टू c, कि जब a b के बराबर है और b c के बराबर है, इसका मतलब a c के बराबर है। और जो डिडक्टिव रीजनिंग है लॉजिकली भी करेक्ट होता है, वो लॉजिकली भी करेक्ट होता है, वो रियलिस्टिकली भी करेक्ट होता है, वो जहनी तौर पर भी सही होता है, समझ के काबिल होता है, और वो सही होता है, और वो जो हकीकत में भी वो सही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि ऑल डॉग्स हैव 4 legs, माई पेट इज ऑल्सो डॉग, देयरफॉर माई डॉग हैज 4 legs, कि जो सब कुत्ते होते हैं उसके 4 पैर होते हैं, 4 legs होते हैं, जो मेरा पालतू जानवर है वो भी कुत्ता है, तो इसका मतलब मेरे कुत्ते के भी 4 पैर हैं। ये बिल्कुल, अगर हम इसको जहनी तौर पर देखें तो ये जहनी तौर पर भी लॉजिकली भी करेक्ट है, और अगर हम हकीकत में देखें तो ये हकीकत में भी सही है, क्योंकि हर कुत्ते के 4 पैर होते हैं और आपके जो मेरा कुत्ता है उसका जो है 3 पैर 2 पैर नहीं हो सकते। तो ये लॉजिकली भी करेक्ट होता है और हकीकत में भी रियलिस्टिकली भी वो डिडक्टिव रीजनिंग सही होता है। और डिडक्टिव रीजनिंग हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग हम इस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम चीजों के रिलेशनशिप, एक या दो चीजों के रिलेशनशिप के बारे में, 1 या 2 या 3 से ज्यादा चीजों के रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, उनके कनेक्शन के बारे में बताते हैं, उनके लिंक्स के बारे में बताते हैं, तो हम डिडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग चीजों के रिलेशनशिप को समझाने और समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अभी आते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, कि इंडक्टिव रीजनिंग है क्या? इंडक्टिव रीजनिंग का सिंपल डेफिनेशन ये है क्या कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक में जर्नल में जाते हैं। वी गो फ्रॉम स्पेसिफिक सिनारियोज, स्पेसिफिक फैक्ट्स, स्पेसिफिक इवेंट्स टू जर्नल सिनारियोज, जर्नल स्टेटमेंट्स, कि हम इंडक्टिव रीजनिंग में खास चीजों से, खास हकीकत से हम आम चीजों की तरफ जाते हैं, और हम खास हकीकत, खास चीजों को आम चीजों से जो है ना उसको प्रूव करते हैं, उसको साबित करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग का सिंपल डेफिनेशन ये है कि फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। मिसाल के तौर पर आप देखते हो कि आप कहते हो कि सजाद गिव्स चैरिटी टू द पुअर, सजाद गिव्स चैरिटी टू द पुअर, एवरी पर्सन हु गिव्स चैरिटी ही विल गो टू जन्नह, देयरफॉर सजाद विल आल्सो गो टू जन्नह। कि सजाद क्या करता है? वो ज़कात देता है, लोगों की मदद करता है, उनको ज़कात देता है, और जो भी बंदा ज़कात देता है वो जन्नत में चला जाता है, उसको जन्नत में दाखिल किया जाता है। तो इसका मतलब सजाद को भी जन्नत में दाखिल किया जाएगा। एक और एग्जांपल ले लें कि आपके पास बैग है, उसमें आप पहला बुक निकाल, उसमें बहुत सारे बुक्स हैं, आप पहला बुक निकालते हो वो हिस्ट्री बुक का है, दूसरा बुक आप निकालते हो वो भी हिस्ट्री का है, तो आप कहते हो कि इसमें सारे बुक्स हिस्ट्री के हैं, सारे बुक्स हिस्ट्री के बारे में है। मे भी जो आपने कहा है वो जहनी तौर पर मे भी सही हो, लेकिन हकीकत में शायद उसमें दूसरे बुक्स भी हों। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि इंडक्टिव रीजनिंग को हम बटम अप अप्रोच कहते हैं, और इसमें हम ये लॉजिकली, जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये लॉजिकली जहनी तौर पर तो सही होता है, हमें सही लगता है, लेकिन हकीकत में शायद सही हो या नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि इस बैग में बहुत सारे मीन्स हिस्ट्री बुक आपने 2-3 निकाले और वो हिस्ट्री बुक थे, तो आपने कहा कि इसमें सारे हिस्ट्री बुक हैं, तो ये लॉजिकली जहनी तौर पर तो सही लगता है, लेकिन हकीकत में भी उसमें दूसरे बुक्स हो, में भी उसमें साइंस के बारे में बुक्स हो, में भी उसमें फिलोसफी के बारे में बुक्स हो, में भी उसमें दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में बुक्स हो। इंडक्टिव रीजनिंग, तो इंडक्टिव रीजनिंग लॉजिकली तो सही होता है, लेकिन हकीकत में शायद वो सही हो या नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर जाते हो, आप जो बंदा है वो फ्रूट्स बेचता है, उसे आप कहते हो कि मुझे केले दिखाएं, तो वो बास्केट में एक केला निकालते हैं और आपको दिखाते हैं वो खराब है, दूसरा केला निकालते हैं आपको दिखाते हैं वो खराब है, तीसरा निकालते हैं वो दिखाते हैं आप खराब है। तो आप कहते हो कि इस बास्केट में सारे क्या हैं? इस बास्केट में सारे जो केले हैं वो सारे खराब हैं, सारे केले इसमें खराब हैं। तो क्योंकि आपने लॉजिक जहनी तौर पर तो ये सही हो सकता है, मैं भी उसमें सारे जहनी तौर पर हमें लगता है क्योंकि 3 केले आपको दिए गए वो सारे खराब हैं, तो जहनी तौर पर वो क्या लगता है? सही लगता है, लेकिन
हकीकत में मैं भी उसमें, दूसरे फ्रूट्स में मैं भी उसमें सारे केले खराब नहीं हूं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि पहले चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, पहले चीजों को टेस्ट करके देखते हैं कि पहले केला निकालते हैं, पहले बुक्स जो है निकालते हैं बैग से और देखते हैं कि बुक्स कैसे, कौन से बुक हैं, कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में बुक है, तो 2-3 निकालते हैं, देखते हैं तो हिस्ट्री है, फिर हम थ्योरी बनाते हैं कि ये इसमें सारे, फिर हम खुद के आइडिया बनाते हैं कि इसमें सारे हिस्ट्री के बारे में बुक है, फिर हम कंफर्म करते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं, उसे साबित करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग को हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग को हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स के पैटर्न्स को समझने के लिए, उनके कनेक्शन को समझने के लिए हम इंडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग जो चीजों के पैटर्न्स है कि कैसे काम करते हैं, उनके पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, इनको समझने के लिए हम इंडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं। अभी एब्डक्टिव रीजनिंग है क्या? एब्डक्टिव रीजनिंग का सिंपल डेफिनेशन ये है कि एब्डक्टिव रीजनिंग में हम जो हमारे पास प्रूफ्स हैं, हमारे पास एविडेंसेस हैं, उसके बुनियाद पर हम जो बेस्ड सबसे ज्यादा सही, सबसे सही हमें जो जवाब समझ में आता है और सही जवाब हमें लगता है, उस सिचुएशन के हिसाब से हम वो सही जवाब देते हैं। उस एविडेंसेस के बेसिस पर, उस फैक्ट्स, हकीकत के बेसिस पर हम उसके बारे में बताते हैं, वो चीज करते हैं, वो बताते हैं और वो अमल करते हैं उस सिचुएशन, उसके हिसाब से। एब्डक्टिव रीजनिंग का मतलब यही है कि फॉर एग्जाम्पल किसी सिचुएशन में हमें कोई एविडेंसेस मिलता है, तो हम उस एविडेंसेस के बारे में जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन बताते हैं, इसे हम एब्डक्टिव रीजनिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको जुकाम है, आपके जिस्म में दर्द है, आपको बुखार है, तो आप कहते हो कि मुझे खांसी भी है, क्योंकि आप सिचुएशन के देखते हो कि आपको जुकाम है और थोड़ा आपके जिस्म में दर्द है, तो आप उस सिचुएशन के हिसाब को, आप उस एविडेंसेस के बेसिस पर आप कहते हो कि मुझे खांसी है। एक और मिसाल के, आप बाहर से कार आता है और वो हॉर्न बजाता है और आप वो हॉर्न सुनते हो, तो आप कहते हो कि ये मेरे अब्बू जान कार है, और जब आप बाहर जाते हो देखते हो कि वो आपके अब्बू जान का कार नहीं है। तो आपने ये जो एक्सप्लेनेशन, ये जवाब दिया, ये जो आपने बात बताया कि ये मेरा अब्बू का कार है, वो उसके बुनियाद पर कि आपने हॉर्न सुना, उसके एविडेंसेस पर आपने ये कहा। तो एब्डक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि जो बेस्ट, सबसे ज्यादा, सबसे सही, जो सही हमें लगता है कि ये सही जवाब है एविडेंसेस के बेसिस पर, उसे हम एब्डक्टिव रीजनिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपका मोबाइल चार्जर नहीं उठा रहा, तो आप कहते हो कि मेरा जो मोबाइल का चार्जर का पैनल है, मेरा चार्जर का साइड है, वो खराब है। क्योंकि उस सिचुएशन के हिसाब से ये बेस्ट आंसर है, सबसे अच्छा आंसर है, लेकिन शायद ये सही आंसर ना हो, शायद आपका चार्जर खराब हो, शायद जो बिजली का सॉकेट है वो खराब हो। तो मींस एब्डक्टिव रीजनिंग सिंपली मींस टू गिव बेस्ट एक्सप्लेनेशन, टू गिव बेस्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ये इसे कहते हैं एब्डक्टिव रीजनिंग। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।